श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। नामलवार के पश्चात मधुर कवि भी एक अलवार माने गए हैं। तो मधुर कवि अलवार के विषय में हम श्रवण कर रहे हैं। ये नामलवार के ही शिष्य हैं। नामलवार ने मधुर कवि को दिव्य उपदेश प्रदान किया। इस अमूल्य उपदेश को पाकर मधुर कवि अपने को धन्य मानने लगे। अब किस प्रकार से मधुर कवि ने नामलवार के द्वारा दिए गए उपदेश को लिपिबद्ध किया, जिससे ये संदेश दूसरों तक भी पहुंच सके। षटकोप के अनुग्रह से और उनकी अनुमति लेकर मधुर कवि ने तत्काल इन सभी सूक्तियों को लिपिबद्ध किया। इसके अलावा मधुर कवि उन सूक्तियों को विविध रागों में गाते थे। वे अपना पूरा समय इसी में और षटकोप की सेवा में लगाते थे। इसके अलावा षटकोप ने मधुर कवि को अर्थ पंचक आदि का उपदेश भी दिया। मधुर कवि गुरु भक्ति को ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। मधुर कवि ने अनन्य आचार्य निष्ठा एवं उनकी सेवा के द्वारा भगवान का संपूर्ण अनुग्रह प्राप्त कर लिया। भक्तों की परंपरा में श्री शत्रुघ्न ने अपने भाई एवं राम भक्त भरत के प्रति लगन एवं सेवा के द्वारा श्री रामचंद्र का अनुग्रह प्राप्त किया था। इसकी बड़ी विशेषता है। नामलवार के प्रति मधुर कवि का शिष्य भाव, गुरु शिष्य का संबंध आध्यात्मिक क्षेत्र में वैष्णव सिद्धांत की उदारता पर बल देता है। तो देखिए यहाँ पे मधुर कवि किस प्रकार से अपने गुरु नामलवार की सेवा करते थे। गुरु भक्ति को ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण वे मानते थे। मधुर कवि में अनन्य आचार्य निष्ठा थी और गुरु की सेवा के द्वारा वह भगवान का संपूर्ण अनुग्रह प्राप्त कर लिए थे। जिस प्रकार से भगवान राम के आदेशानुसार शत्रुघ्न ने भरत की सेवा की निष्ठा से, प्रेम से, उसी प्रकार से सेवा का बड़ा महत्व है, विशेषता है। नामलवार के प्रति मधुर कवि का जो भाव है वो वैष्णव सिद्धांत की उदारता पर बल देता है कि गुरु भक्ति कितनी जरूरी है अगर भगवान का अनुग्रह प्राप्त करना है तो। मधुर कवि आलवार अपना एकमात्र प्रबंध कणिनुन चिरुतांबी में शुरू से अंत तक अपने गुरु की स्तुति में गुरु की महिमा ही गाते हैं। इसमें सिर्फ 11 सूक्तियां हैं जो हृदय ग्राही हैं। आलवार अपने प्रबंध की प्रथम सूक्ति में ही अपने गुरु की महिमा गाते हुए अपना अनुभव प्रकट करते हैं, अर्थात भगवान का नाम लेने से भी बढ़कर अपने गुरु का नाम लेने में बड़ी मिठास एवं महक लगती है। तो भगवान से भी अधिक नाम गुरु का लेते थे कौन? मधुर कवि। गुरु की महिमा अधिक गाते थे और अपनी सूक्तियों में जो मात्र 11 है वह सूक्तियां हृदय ग्राही हैं। गुरु की महिमा उसमें गाई गई है, गुरु के प्रति जो प्रेम है, स्तुति है, उसको अर्पण किया गया है। तो मधुर कवि की वाणी है। श्रीनाथ मुनि ने मधुर कवि के प्रति अपनी धर्म परायणता को एक संस्कृत श्लोक प्रकट करते हुए कहा है। तो नाथ मुनि जो यमुनाचार्य के दादाजी थे, उन्होंने मधुर कवि आलवार के विषय में गुणगान किया है। मैं मधुर कवि के प्रति हार्दिक समर्पित हूँ, जिन्होंने नामलवार के 4 पवित्र प्रबंधों द्रविड़ोपनिषदों के गान का आनंद लिया, जिन्होंने अन्य किसी का विचार न करके केवल नामलवार के दिव्य व्यक्तित्व व आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन किया, जो सदैव नामलवार के पूर्ण भाव का आनंद लेते थे और जिनसे नामलवार के अंतर मन का विचार चित्त स्थिर हुआ। अन्य तमिल श्लोक में श्री नाथ मुनि मधुर कवि आलवार के प्रति श्रद्धा अभिव्यक्त करते हैं, जिसका सार इस प्रकार है। हम मधुर कवि आलवार के ज्ञान से प्रभावित व संरक्षित रहे, जिन्होंने नामलवार के ज्ञान की कृपा में विश्वास किया
तथा जिन्होंने नामलवार जो कि तिरुनगरी में प्रकट हुए और जिन्होंने संस्कृत के चारों वेदों का सार तमिल तिरुविरुत्तम में दिया, जो अपने कई नामों व उपाधियों जैसे षटकोप, परांकुश, मारन व यतीन्द्र के लिए प्रसिद्ध थे। तो नाथ मुनि मधुर कवि के चरणों में स्तुति करते हुए कहते हैं कि मैं उनके प्रति हार्दिक समर्पित हूँ, जिन्होंने अपने गुरु के 4 पवित्र प्रबंधों के गान का आनंद लिया। जिन मधुर कवि अन्य किसी का विचार किए बिना केवल अपने गुरु नामलवार के दिव्य व्यक्तित्व व आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करने लगे, जो सदैव अपने गुरु नामलवार के पूर्ण भाव का आनंद लेते थे, जिनसे नामलवार के अंतर मन का विचार चित्त स्थिर हुआ, उन मधुर कवि के चरणों में मैं समर्पित अपना प्रणाम करता हूं। नामलवार के व्यक्तित्व व आध्यात्मिक गहराई के गुणगान पर आधारित अपनी उत्कृष्ट कृति कर्णिनुन चिरुतांबू के अलावा मधुर कवि आलवार ने नामलवार पर कई श्लोकों व गीतों की रचना की, जिनका वे उत्साहपूर्वक गान करते हुए स्वयं में आनंदित होते थे व भक्तगण उनकी पवित्र व मधुर जीवा से सुनकर अचंभित होते थे। आचार्य अनुग्रह के कारण मधुर कवि ने वैष्णव जगत में बहुत ही उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया और ये आचार्य भक्ति के मूर्त रूप हैं। उनका जीवन आचार्य भक्ति का आदर्श है। तो मधुर कवि से सीखना चाहिए गुरु भक्ति क्या होती है। तो एक बार एक भक्त भक्ति सिद्धांत महाराज के शिष्य ने एक चैतन्य चरितामृत के श्लोक को उल्टा बना दिया, जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्यदास। तो भक्ति सिद्धांत महाराज के एक शिष्य कहने लगे, जीवेर स्वरूप गुरु नित्यदास। हम सबसे पहले गुरु के नित्य दास हैं, बाद में हम कृष्ण के दास बन सकते हैं। अगर हम गुरु के दास नहीं बने तो हम कृष्ण के दास भी नहीं बन पाएंगे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे ये जो श्लोक है बिल्कुल सही है। सबसे पहले जीवात्मा को गुरु का दास बनना चाहिए, फिर उसको कृष्ण का दास बनना चाहिए। लेकिन शिष्य लोग पहले कृष्ण का दास बनना चाहते हैं, गुरु का दास बनना नहीं चाहते। तो यहाँ पे मधुर कवि के विषय में बताया गया, वैष्णव जगत में बहुत ही उत्कृष्ट स्थान उन्होंने प्राप्त किया। और उत्कृष्ट स्थान उनको कैसे प्राप्त हुआ? आचार्य के अनुग्रह के कारण। मधुर कवि आचार्य भक्ति के मूर्त रूप है। आचार्य मतलब गुरु, गुरु भक्ति के मूर्त रूप है और मधुर कवि का जीवन ही आचार्य भक्ति का आदर्श है। मधुर कवि को अपने आचार्य का नाम स्मरण सबसे मीठा व मधुर लगता है। इसी तरह इनकी कविताएं भी मधुर हैं और मधुर कवि नाम की सार्थकता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं मधुर कवि आचार्य भक्ति के मूर्तिमंत स्वरूप हैं। अब स्तुति पद्य तनियन नामलवार श्री षटकोप के अलावा दूसरे विषयों से अनभिज्ञ उन्होंने दिव्य प्रबंधों के पठन, मनन और गान मात्र को ही जीवन का परम लक्ष्य मानकर उसी में परमानंद अनुभव करने वाले उनके गुणों से वशीभूत होकर उन्हीं को अपना एकमात्र स्वामी मानने वाले मधुर कवि मेरे मन में आविर्भूत हो मेरा अनुग्रह करें। नामलवार के अलावा मैं और कुछ नहीं जानता। वेदार्थों को तमिल में गाने वाले मारन सुंदर तिरुकुरुहूर के नायक नामलवार ही हमारे उज्जीवन हेतु हैं। इस प्रकार स्तुति करने वाले संत मधुर कवि हमारे शासक हैं, वे ही रक्षक हैं। ये नाथ मुनि के द्वारा मधुर कवि के चरणों में स्तुति पद्य गाया गया है। तो इस प्रकार से सभी आलवारों का जो संक्षिप्त परिचय था, ये पुस्तक यहाँ पे समाप्त हो रहा है। अब हम अगला पुस्तक हरदास ठाकुर का जीवन चरित्र, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा पदवी प्रदान दिए जाने पर नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर, किस प्रकार हरदास ठाकुर की सुंदर लीलाएं चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, इसके विषय में हम अगले सत्र से प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक और आचार्य का जीवन चरित्र जिनका नाम है श्रील हरदास ठाकुर। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।